सर साउंड नहीं है, साउंड नहीं है। वो फ्रीक्वेंसी उसकी बड़ी पीछे तक की है। जब ऑन करूं, हेलो हेलो, हेलो, आई थिंक आगे होगी शायद से। हेलो, होगी आगे है। हेलो हेलो, ओके। हाँ जी, लास्ट वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो किसने दी थी? जे टूजो ने क्या दिया था, बस यही बता दो आप। जे टूजो, हाँ जी, हाँ शब्द कौन सा? प्लेट शब्द का, कौन सी प्लेट की, कौन सी प्लेट है कि पृथ्वी के नीचे क्या है, प्लेट्स हैं, इस वर्ड का यूज किया था जे टूजो ने। ठीक है, अब ये थ्योरी किसने दी थी? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की प्लेट्स जो है वो स्थिर नहीं है, मूव कर रही है। ये थ्योरी दी थी किसने? ये कब दिया था, कब किया था ये शब्द का यूज, है ना? और थ्योरी कब दी थी? यस 1967। किसने, मतलब इसमें और भी थे लेकिन जो नेतृत्व किसका था? मार्गन। और साथ में कौन कौन था? हाँ मैकेंजी और पार्कर। ठीक है, ओके। अभिसारी गति, प्लेट्स की गति, अभिसारी गति क्या होती है? अभिसारी गति बताओ विशाल। अभिसारी गति, प्लेट्स की गतियां मैंने बताई थी 3 टाइप की। अभिसारी गति क्या होती है? जब प्लेट्स क्या करती है, एक दूसरे के पास आती है, दूर जाती हैं, समानांतर। अच्छा आप लेट आए थे, आप बताओ। यस, जब एक प्लेट और दूसरे प्लेट एक दूसरे से पास आती है तो कौन सी गति होती है? अभिसारी गति होती है। और जब अभिसारी गति होती है तो उसका कॉज क्या होता है, उसके कारण क्या होता है? हिमालय पर्वत नहीं, फोल्डेड, है ना, फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण होता है। और एक और चीज होती है, क्या होता है? अर्थक्वेक, भूकंप, है ना। जब थोड़ी सी भी प्लेट टकराएगी तो भूकंप आएगा ना, नीचे हलचल होगी तो क्या होगा? भूकंप। ये आते हैं अभिसारी गति से। दूसरी गति कौन सी थी? अपसारी गति। अपसारी गति से क्या होता है? यस, एक प्लेट इस तरफ तो एक प्लेट इस तरफ। ठीक है, और कितने से कितने किलोमीटर के बीच में है प्लेट्स? मतलब प्लेट का अर्थ में प्लेट कहाँ है? नीचे, कितने डिस्टेंस में है, ये कितनी मोटी है? यस 5 to 200, 5 से 200 किलोमीटर तक। ठीक है, अब सारी गति में प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है तो इससे किन चीजों का निर्माण होता है? महासागर या सागर का। जो सबसे बड़ा एग्जांपल अटलांटिक, है ना, जो क्या हुआ, जिसके चारों तरफ 4 महासागर, महाद्वीप बन गए हैं ना, और बीच में सागर, तो अटलांटिक महासागर। ठीक है, तीसरी गति कौन थी? समानांतर गति। समानांतर गति क्या होती है? जिसमें एक दूसरे के समानांतर ही क्या करती है? गति करती है। जैसे आगे है तो दोनों आगे चलेंगी, पीछे तो पीछे, या आगे पीछे, है ना, ऐसे करके। तो इस कारण क्या होता है? भूकंप और ज्वालामुखी। देखो, क्योंकि मैंने बोला था जितना हम डेप्थ में जाएंगे नीचे उतना प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो जितनी भी चीजें हैं नीचे वो मेल्ट हैं,
है ना, मेल्ट है मतलब मैग्मा में है, मैग्मा या लावा कुछ भी बोल सकते हैं आप। जब उनको मतलब जगह मिलती है, गैप मिलता है, तो उसमें से वो ज्वालामुखी बाहर निकलता है। ठीक है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, जब ये दोनों एक तरफ जाएंगी तो बीच में कहीं गैप मिलेगा, ठीक है, तो वहां से मैग्मा बाहर आ जाएगा और एक दूसरे से थोड़ी टकराएंगी, ठीक है, क्योंकि इतनी हैवी है, थोड़ी टकराएंगी तो भूकंप आ जाएगा। ठीक है, ये दो रीजन। आज हम पढ़ेंगे चट्टाने। क्या होती है चट्टाने, मतलब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ क्या होती है चट्टाने। यस, बड़े बड़े पत्थर। और बस एक ही आंसर है, ठीक है। हाँ जी, यस, है ना, लावा से बनते हैं चट्टाने। लावा से कैसे बनेगी, लावा तो बहुत गर्म होता है। हाँ, ये प्रोसीजर छोटा होता है या लंबा होता है बहुत। यस, क्योंकि जब ये लावा, देखो पहले एक बात समझ लो आप कि ये ज्वालामुखी पर्वत होता है, तो मैंने बोला अंदर जो मेल्ट होता है ना टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, तो उसको मैग्मा बोलते हैं, अंदर ही मेल्ट है। ठीक है, और जब ये बाहर निकल जाता है तो यही मैग्मा लावा बन जाता है। ठीक है, तो उसको बाहर जब निकलता है तो उसको लावा बोलते हैं, जब अंदर होता है तो ये मैग्मा होता है। ठीक है, या फिर ये मैग्मा अंदर ठंडा हो जाता है ठोस रूप में, ठीक है, तो क्या बनती है चट्टान, या ये लावा बाहर ठंडा होके क्या बनाती है चट्टान। ठीक है, बस यही चट्टाने हैं। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे चट्टानों के प्रकार। चट्टानों के प्रकार कितने हैं, 3। कौन कौन से, आग्नेय, दूसरी है अवसादी और तीसरी है रूपांतरित चट्टान। ठीक है, अच्छा, आग्नेय चट्टान क्या होती है, क्योंकि जब आप बताते हो ना तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी इजी हो जाती है, जितना आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बताऊंगी। आग्नेय चट्टान मैं बताऊं, हाँ, आग्नेय चट्टान क्या होती है, ठीक है, लावा या मैग्मा से, है ना, लावा या मैग्मा से। देखो इसमें वर्ड क्या है, आग्नेय, और आग्नेय वर्ड किससे बना है, आग से, है ना, ये चट्टान ही आग से बनी है। पर कैसी आग, मैग्मा या लावा की आग जो होती है, ठीक है, वो जब ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो किसका निर्माण करता है, आग्नेय चट्टानों का। ठीक है, क्रस्ट का, क्रस्ट क्या है, क्रस्ट क्या है, हाँ, ट्रांसलेशन नहीं, एक्सप्लेनेशन। हाँ बताओ, क्रस्ट, हाँ, लेयर है, कौन सी लेयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट लेयर है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर कि बाहर, बाहर, बाहर तो क्षोभ मंडल है, बाहर पृथ्वी के, हाँ, सरफेस से नीचे, तो बाहर नहीं हुई ना, वो सरफेस के अंदर हुई, है ना, बाहर क्षोभ मंडल है पहली लेयर, अंदर क्रस्ट है। तो क्रस्ट का 95%, क्रस्ट का 95% जो है वो आग्नेय चट्टाने हैं। ठीक है, और क्रस्ट कितने किलोमीटर तक है, यस, 18, वो क्षोभ मंडल है। 18 कौन है, क्षोभ मंडल, बाहर वाली परत। ठीक है, ठीक है, क्रस्ट का 95% आग्नेय चट्टाने हैं और क्रस्ट जो है 35 किलोमीटर तक है। ठीक है, इन चट्टानों को प्राथमिक चट्टाने भी कहा जाता है। प्राथमिक, प्राथमिक चट्टाने क्यों, क्योंकि लावा से सबसे पहले बनने वाली चट्टान सीधे कौन सी है, आग्नेय चट्टान, इसलिए इनको प्राथमिक चट्टाने कहा जाता है। और इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते। अच्छा, ये जीवाश्म क्या होते हैं, हाँ जी, यस, आगे मरते जानवर फिर, यस, है ना। ठीक है, जीवाश्म क्या होते हैं कि जो जीव जंतु, ठीक है, चट्टानों के बीच में रहते हैं और वहां पे मर जाते हैं, उनके अवशेष या उनकी छाप, उसको जीवाश्म कहते हैं। लेकिन आग्नेय चट्टानों में क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इतनी गर्म होती है, इतना गर्म लावा जब ठंडा होगा तो किसी जीव जंतु को तो टिकने ही नहीं मिलेगा, वो तो वैसे ही जल जाएगा। तो इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से किस परत में, किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो आग्नेय में तो नहीं हो सकते क्योंकि वो इतनी गर्म है। ठीक है,
उसके बाद सेकंड है अवसादी। अवसादी चट्टान, ठीक है। अवसादी चट्टान क्या होती है? अवसादी चट्टान क्या होती है? आग्नेय से बनी होती है। देखो जैसे ये आग्नेय चट्टान है, ठीक है, ये लावा है, ये सारा ठंडा हो गया, ठीक है, ये चट्टान बन गया। जब ये चट्टान वर्षा के कारण, हवा के कारण इसकी एक एक परत उठती गई और दूसरी जगह पे जाती गई, ठीक है। मतलब ये प्रोसेस मैंने बोला बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो ये क्या होती है, आग्नेय चट्टानें जब ऐसे परतों में बिछ जाती है ना, कई वर्षों के बाद, तो वो उस परतों वाली चट्टानों को अवसादी चट्टान कहा जाता है। मतलब आग्नेय चट्टानों का ही रूप चेंज हो जाता है। वो क्या होता है, यहाँ से वर्षा या हवा के कारण यहाँ से परतों में, जैसे एक परत, फिर कुछ टाइम के बाद दूसरी परत, फिर कुछ टाइम के बाद तीसरी परत, फिर चौथी परत, तो यही आग्नेय चट्टानें जब परतों में बिछ जाती हैं तो वही अवसादी चट्टानें बन जाती हैं, ठीक है। मतलब कोई चेंज नहीं है। इसलिए आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है, क्योंकि वही बनी है, उसी से अवसादी बनी है, और फिर इन दोनों से ही तीसरी चट्टान बनी है, ठीक है। लिखो, ठीक है। आग्नेय चट्टानों के टूट कर गिरने, आग्नेय चट्टानों के टूट कर दूसरे स्थान पर, टूट कर दूसरे स्थान पर परतों के रूप में बिछने, परतों के रूप में बिछने से परतों के रूप में बिछने से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन कि अवसादी चट्टानें किससे बनी है? आग्नेय चट्टानों से। अवसादी कौन सी ऐसी इन दोनों में से चट्टानें जो परतदार हैं? अवसादी चट्टानें। कौन सी ऐसी चट्टानें हैं इन दोनों में से जिसमें जीवाश्म हो सकते हैं? अवसादी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक परत जम गई, उसके बीच में जीव जंतु को समय मिल गया ना यहाँ पे, ठीक है। जब दूसरी परत जमेगी तो वो उसके बीच में उसके उनके अवशेष या उनकी छाप जो कुछ भी है वो रह जाएगा, तो इससे यहाँ पे जीवाश्म होते हैं, ठीक है, परतदार होती है, और तीसरा आग्नेय चट्टानों से निर्मित होती है। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कभी क्वेश्चन आए कि अप्रदन से, अप्रदन, अप्रदन होता है, अप्रदन से पेपर में जैसे वर्डिंग आती है, इसका मतलब होता है कटाव, है ना, कि आग्नेय चट्टानों के कटाव से किन चट्टानों का निर्माण होता है, तो वो भी अवसादी ही है। बस वर्ड की कई बार चेंजिंग हो जाती है थोड़ी सी, अदरवाइज ठीक है। अब लिख लिया। नेक्स्ट लास्ट कौन सी रहेगी? रूपांतरित, हाँ, रूपांतरित या कायांतरित, है ना, एक ही है ये चट्टान। अब देखो ये दोनों जो ये मतलब ये जो रूपांतरित चट्टान है, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसका रूप चेंज हुआ है, पर किसका रूप चेंज हुआ है? आग्नेय का या अवसादी का? दोनों का, है ना, ठीक है। जब आग्नेय और अवसादी चट्टान दबाव, ठीक है, और ताप के कारण इसमें कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं और ये और छोटे छोटे कणों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, दोनों छोटे छोटे कणों में डिवाइड हो जाती है। तो इन कणों में विभाजित होने के बाद जिन चट्टान का निर्माण होता है उन्हें रूपांतरित चट्टान कहते हैं। और इसका रूपांतरित चट्टान नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये आग्नेय से भी इसका रूप बदल जाता है और अवसादी से भी इसका रूप बदल जाता है, ठीक है। आप वर्डिंग लिखो। आग्नेय और अवसादी चट्टानों, आग्नेय और अवसादी चट्टानों का ताप दाब के कारण, ताप दाब के कारण कुछ रासायनिक क्रियाओं से
छोटे छोटे कणों में विभाजित होने से, छोटे छोटे कणों में विभाजित होने से इनका रूप बदल जाता है, इनका रूप बदल जाता है और यह चट्टानें रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं। रूप बदल जाता है और ये चट्टानें रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है, अब आपने जो क्वेश्चन मेजर नेक्स्ट पूछा जाता है इसमें कि आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी हैं, है ना, वो किस में चेंज होती है, अवसादी चट्टानें कौन सी है, वो किस में चेंज होती है, वो लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे एक चार्ट बनाना है जिसमें सबसे पहले लिखना है आग्नेय, ठीक है, फिर ये रूपांतरित, फिर अवसादी। अब देखो आग्नेय चट्टान हो जाएगी चेंज रूपांतरित में, अवसादी भी हो जाएगी रूपांतरित में। ठीक है, और रूपांतरित भी रूपांतरित में, मतलब रूपांतरित चट्टान जो है वो फिर ताप दाब के कारण फिर से अपना रूप चेंज कर लेती है। ठीक है, तो रूपांतरित फिर रूपांतरित में मतलब फिर अपना रूप चेंज कर लेगी। ये भी रूपांतरित का मतलब ही होता है कि रूप चेंज करना। ठीक है, तो जैसे पहले तो आपने ये याद रखना कि ये कौन सी है आग्नेय चट्टानें। ठीक है, जैसे ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, क्रेबो, ठीक है, विट्टू मीन्स कोयला, विट्टू, विट्टू मीन्स कोयला। ठीक है, ये आ गई आग्नेय चट्टानें। ठीक है, इसके बाद अवसादी चट्टानें, साउंड नहीं है,
लिख लिया ये? ठीक है, ये है सारी आग्नेय चट्टाने। अब सादी चट्टाने, सेल, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, और लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला, ठीक है, पहले फिलहाल इनको ही करते हैं। ठीक है, अब ग्रेनाइट चेंज हो जाता है नीस में। ग्रेनाइट जब रूप चेंज होता है तो नीस में, तो ये पूछा जाता है, जैसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि ग्रेनाइट किस रूप में बदलता है, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, इतने सारे हैं। ठीक है, तो नीस में, ये याद रखना है आपने। बेसाल्ट चेंज हो जाता है सिस्ट में, बेसाल्ट चेंज हो जाता है सिस्ट में। ग्रेबो चेंज हो जाता है सरपेटाइन में, सरपेटाइन में। ठीक है, और विट्टुमिन्स कोयला ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट में। ठीक है, ये इसके रूपांतरित रूप चेंज हो गया। ठीक है, और सेल चेंज हो जाता है स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर। ठीक है, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, और डोलोमाइट चेंज हो जाता है संगमरमर। ठीक है, और लिग्नाइट एंथ्रेसाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट कोयला में चेंज हो जाता है। ठीक है, और रूपांतरित, जैसे ये स्लेट रूपांतरित हुई, स्लेट, फाइलाइट में, स्लेट फाइलाइट में, और फाइलाइट सिस्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, बस ये याद रखना आपने। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बनता है इसमें से कि ये देखो, कोयले के हमने बहुत सारे नाम लिखे ना, विट्टुमिन्स, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे प्योर कोयला, ये क्वालिटीज हैं, है ना, तो सबसे जो, हाँ यस, सबसे जो अच्छा कोयला होता है ना, वो एंथ्रासाइट कोयला होता है। ठीक है, लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट इसमें में कि जैसे ये सरफेस है, धरातल है, धरातल के नीचे क्या होता है ज्वालामुखी का? मैग्मा या लावा? मैग्मा, है ना। तो ये मैग्मा धरातल में पहुंचने से पहले कई बार नीचे भी जम जाता है, मैंने बोला। तो नीचे ये कई बार अलग अलग शेप में जमता है, जैसे कभी कोई ऐसे जम गया, ऐसे वाले शेप में जम गया, ऐसे पत्थर बन गया, कोई ऐसे पत्थर बन गया, कोई ऐसे पत्थर बन गया। तो इसको अलग अलग नाम दिए गए जो पेपर में पूछे जा रहे हैं रिसेंटली। ठीक है, तो धरातल के नीचे जब मैग्मा अलग अलग शेप में जम जाता है तो उसको क्या नाम दिया गया है? ठीक है, ये समझ आ गया ना यहां तक? अब लिखो बैथोलिथ, 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 बैथोलिथ। जब मैग्मा गुंबद आकार की आकृति का निर्माण करता है, मतलब ठंडा होकर, है ना, जब मैग्मा गुंबद आकार की आकृति का निर्माण करता है तो उसे बैथोलिथ कहते हैं। जैसे ये गुंबद है ना, यहाँ पे ऐसे अगर कोई मैग्मा ठंडा हो गया और ऐसी शेप बनेगी तो उसको बोलते हैं बैथोलिथ। ठीक है, और अगर कोई मैग्मा छतरी के आकार में, ठीक, ऊपर गया और छतरी के आकार में जम गया तो उसको बोलते हैं लैकोलिथ। उसको क्या बोलते हैं? लैकोलिथ। पूरी लाइन ये लिखो, जब मैग्मा छतरी के आकार की आकृति का निर्माण करता है तो उसे लैकोलिथ कहते हैं, लैकोलिथ। ठीक है,
जब मैग्मा छतरी की आकार की आकृति का निर्माण करता है तो उसे लैकोलिथ कहते हैं। और जब मैग्मा अगर ऐसे जम गया, ठीक है, मतलब छतरी तस्तरी की तरह जब मैग्मा जम जाता है ऐसे, तो उसको बोलते हैं लैपोलिथ। लैपोलिथ, ठीक है। जब मैग्मा तस्तरी के आकार की आकृति का निर्माण करे तो उसको लैपोलिथ कहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? लैपोलिथ, ठीक है। और जब मैग्मा लहरदार आकृति का निर्माण करे तो उसको कहते हैं फैकोलिथ। ठीक है, जब मैग्मा लहरदार, कौन ये फैकोलिथ, नहीं समझ आ रहा है? अब आ गया समझ में? फैकोलिथ, हाँ, जब लहरदार आकृति का निर्माण करे तो फैकोलिथ, तस्तरी की आकृति का निर्माण करे लैपोलिथ, छतरी की आकृति का निर्माण करे लैकोलिथ, और गुंबद की आकृति का निर्माण करे तो बैथोलिथ। याद रह जाएगा, ठीक है, लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे, हाँ जी, अभी किस चीज की क्लास है? अच्छा, सर आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भूकंप। भूकंप क्या होता है? अर्थक्वेक, फिर ट्रांसलेशन, हाँ ठीक है, हाँ, ये एक वर्ड इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि भूकंप जो आते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से आते हैं, है ना। प्लेट टेक्टोनिक मतलब प्लेट्स आपस में टकराती है किसी भी रीजन से, ओके, ठीक है, तो उससे क्या आता है? भूकंप आते हैं, ठीक है। भूकंप और भूकंप, चलो आगे हम बड़ा डिटेल में है ये कल ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना टॉपिक अभी बहुत बड़ा है।